हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल फिजिक्स क्लासेस। आज हमको देखना है वेक्टर से संबंधित न्यूमेरिकल। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको दे रखे हैं प्रूफ दैट ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है और दोनों का वैल्यू दे रखा है। ए का वैल्यू दे रखा है हमको 2i केप प्लस 3j केप प्लस k केप। बी का वैल्यू दे रखा है 2i केप माइनस 4j केप प्लस 8k केप। हमको देखना है कि ये म्यूचुअली क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है या नहीं। परपेंडिकुलर की कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या लेंगे, यहाँ पर ए लेंगे और बी लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए का वैल्यू देखेंगे सबसे पहले कितना है, 2i के प्लस 3j के प्लस 8k के। डॉट बी का वैल्यू हमारा 2i के माइनस 4j के 8k के। अब हमको उनका मल्टीप्लाई करना है तो देखते हैं हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 4 और आई का आई में करेंगे तो 1। अदरवाइज आई का किसी में भी होगा, आई का अगर जे में होगा, आई का अगर के में होगा तो वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा और आई का आई में होगा तो कितना होगा 1 होगा। तो 2 का 2 में करा हमने कितना होगा यहाँ पर 4 और फिर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना जाएगा 12। 1 है यहाँ पर, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 8। तो हो जाएगा ये ए डॉट बी इक्वल टू 8 और 4 कितना जाएंगे यहाँ पर 12 प्लस के माइनस के, ये कैंसल आउट हो गए है ना। तो हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 आया। तो हम लोग कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए थी परपेंडिकुलर की कि अगर ए डॉट बी अगर 0 आ जाता है तो हमारे जो भी वेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने ए लिया और बी लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो ए डॉट बी कितना है हमारा 0 आया है ना। तो ये सर हमारे जो वेक्टर्स हैं ये कैसे हमारे परपेंडिकुलर हैं है ना। कैसे हैं, इस टाइप से हैं, ये एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर इस टाइप से, दोनों कैसे हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो नोट कीजिए इसको आप। अब हमको दूसरा न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ पर, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i के प्लस 2j के प्लस p के। बी का वैल्यू दे रखा है 2i के माइनस j के प्लस k के है ना। म्यूचुअली कैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो फाइंड वैल्यू ऑफ p, हमको p का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो p का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है। ए डॉट बी कितना होना चाहिए यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल टू 0 मान के चलेंगे। यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, ये कंडीशन मान के चले हम। अब हमको ए का वैल्यू देखना पड़ेगा। ए का वैल्यू हमारे पास 2i के प्लस 2j के प्लस p के डॉट बी का वैल्यू हमारे पास 2i के j के और k के इक्वल टू किसके इक्वल है 0 के। ए डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पता है 2 का या 2i केप का 2i के पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। और i का i में करेंगे तो कितना जाएगा 1। अदरवाइज i का j में करेंगे तो 0 हो जाएगा, i का k में करेंगे तो कितना जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हमको देखना है 2 का इसमें j में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 प्लस यहाँ पर कितना 1, p का 1 में करेंगे तो कितना जाएगा p और k का k में करेंगे तो कितना जाएगा 1 इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। 4 माइनस 2 कितना जाएगा यहाँ पर 2 प्लस p इक्वल टू 0। फिर हमको देखना p का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मतलब p का वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो 2 है, 0 को साइड जाएगा, साइड चेंज होगा तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस को जाएगा। तो p इक्वल टू कितना होगा माइनस का 2। तो हमारा p का वैल्यू कितना निकला हमारा p इक्वल टू -2। तो नोट कीजिए आप इसको। और हमको देखना है यहाँ पर थर्ड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है हमारा कि प्रूफ दैट, मतलब हमको सिद्ध करना है a इक्वल टू a का वैल्यू दे रखा है एंड b का वैल्यू दे रखा है। हमको देखना है कि ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे
एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब कैसे होंगे, समांतर, इस टाइप से। जैसे कि मान लो ये ए वेक्टर है तो उसके पैरेलल ऑर्डर में ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। दोनों कैसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल की कंडीशन होती है, हम लेते हैं ए क्रॉस बी, कितना जा 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो कैसे होंगे वो, पैरेलल होंगे, मतलब समांतर होंगे। तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा ए क्रॉस बी निकालने के लिए। तो ए क्रॉस बी का कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, इस ये 2 लाइन बनाई हमने, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स या बोलते हैं सारणिक, डिटर्मिनेंट्स या सारणिक। यहाँ पर लिखते हैं हम आई कैप, जे कैप और के कैप, लिख दिया। फिर हम यहाँ पर देखेंगे ये ए वेक्टर, ए वेक्टर का हमको कॉफिशिएंट देखना है। जैसे कि आई है, आई का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3, जे का कॉफिशिएंट कितना है 6 और के का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पर 9 है। इतनी बात आई समझ में। कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, है ना। आई का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पर 3, तो आई के नीचे आई का कॉफिशिएंट 3, जे के नीचे कॉफिशिएंट हो जाएगा 6 और के नीचे कॉफिशिएंट हो जाएगा 9। फिर हम यहाँ पर देखेंगे बी का कॉफिशिएंट देखेंगे, तो बी का कॉफिशिएंट यहाँ पर देखेंगे आई है तो यहाँ पर कितना जाएगा, केवल 1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे दूसरा कॉफिशिएंट हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए इस टाइप से दोनों लाइन खींचे हमने, इसको बोल देंगे सारणिक या डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं हम। फिर लिखेंगे हम आई जे के, उसके नीचे ए वेक्टर, ए वेक्टर का वैल्यू कितना हमारा, ए वेक्टर है उस आई कैप का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, जे का कॉफिशिएंट 6, के का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार बी का कॉफिशिएंट 1 2 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये जो भी डिटर्मिनेंट से इस टाइप से खुलता है, एक तो प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। पहले प्लस आएगा तो सबसे पहले क्या लेंगे हम आई कैप, प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं इसको खोलने के लिए कि ये आई है, देखो ये आई वाला रो, ये रो हो गया हमारा इस टाइप से और ये हो गया हमारा कॉलम। तो आई वाला रो और आई वाला कॉलम को हिडन कर देंगे, मतलब छुपा देंगे। अब जो वैल्यू बचेगा हम उसको देखते हैं। अब क्या बचा हमारा वैल्यू, यहाँ पर बचा 6 2 9 3। अब प्लस के बाद कितना जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस, और माइनस कितना जाएगा यहाँ पर जे कैप। यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जे वाला कॉलम और जे वाले रो को हाइड कर दिया, मतलब हिडन कर दिया हमने, छुपा दिया। कितना बचा हमारे पास 3 1 9 3, ठीक है। प्लस माइनस, अब आ गया हमारा प्लस के कैप। अब के कैप में हमको देखना है के वाला कॉलम और के वाला रो को हाइड करा हमने, तो हाइड करा तो कितना बचा हमारे पास वैल्यू 3 1 6 और ये 2, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई इस ऑर्डर में करेंगे, देखना कभी गलती नहीं होगी। इस ऑर्डर में ये एरो लगा, इस ऑर्डर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाएगा हमारा, लाइन कह देता हूँ ए क्रॉस बी, सिक्स या 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर, ये आई कैप चल रहा है, ध्यान रखना बेटा, है ना। 18 18, 2 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आता है, ध्यान रखना माइनस, तो कितना जाएगा यहाँ पर, ये भी 18 माइनस जे के, करें मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर हमारा 9 माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर, ये भी 9 प्लस प्लस कितना यहाँ पर के, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और 6 का माइनस करके आएगा यहाँ पर ये 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ए क्रॉस बी, देखो कितने बचेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0 आई कैप, ठीक है, माइनस 0
जे कैप और 0 के कैप। इसका मीन्स क्या है हमारा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0 हो गया। ए वेक्टर डॉट सॉरी क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना है 0 आया। तो जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है वो कैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी लिया, डिटर्मिनेंट्स बनाया, आई जे के को लिखा, उसके नीचे आए ए का कॉफिशिएंट 3 6 9, बी का कॉफिशिएंट 1 2 3 और सोल्व करा तो हमारा ए क्रॉस बी कितना है 0 आया। तो कैसे हो जाएंगे ये दोनों वेक्टर, कैसे हो जाएंगे हमारे पैरेलल हो जाएंगे, इसे ऐसे होंगे इस टाइप से, ये वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों पैरेलल। तो नोट कीजिए आप इसको। अब हमको देखना है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमको देखना है ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, दोनों के बीच का हमको एंगल को फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में थीटा कितना होगा। थीटा किसको प्रेजेंट करता है, यहाँ पर एंगल को प्रेजेंट करता है। तो हमको एंगल मीन्स कोण को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कोण फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारा कोस थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर एंड मोड ऑफ बी वेक्टर। तो हमको देखना है गिवन डेट में हमको दे रखा है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। तो सबसे पहले हमको ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, फिर ए का मोड निकालना पड़ेगा एंड बी का मोड निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमको दे रखा है गिवन डेट, ए का वैल्यू दे रखा हमको ए इक्वल टू दे रखा हमारा आई कैप जे कैप एंड के कैप। फिर बी का वैल्यू हमको दे रखा है यहाँ पर उसी टाइप से -2i कैप -2j कैप -2 के कैप। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी, तो हम यहाँ पर देखेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप मल्टीप्लाई मतलब डॉट -2i कैप -2j कैप -2 के मल्टीप्लाई करें इनका। मल्टीप्लाई जैसे करेंगे हम तो ए डॉट करें मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 है सब जगह पर, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना जाएगा -2 और आई का आई में करेंगे तो 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 का करेंगे तो 2j का प्लस जे कैप में तो -2, इसी प्रकार ये भी कितना जाएगा -2। तो हमने देखा ए डॉट बी इक्वल टू कितना है -6। तो हमारे पास एक मटेरियल तो हो गया यहाँ पर, है ना, कितना होगा ए डॉट बी इक्वल टू -6। फिर हमको यहाँ पर देखना है स्टूडेंट मोड ऑफ ए का वैल्यू एंड मोड ऑफ बी का वैल्यू। तो मोड ऑफ ए निकालेंगे। तो मोड ऑफ ए निकालने के लिए फार्मूला होता है जो आई होता है उसके कोफिशिएंट का वर्ग। आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, तो इसका वर्ग कितना आएगा 1 का वर्ग प्लस जे के कोफिशिएंट का वर्ग मतलब गुणांक, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया यहाँ पर ये √3, है ना। अब मोड ऑफ बी निकालेंगे उसी प्रकार से हम। तो मोड ऑफ बी निकालने के लिए भी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, जो आई है उसके कोफिशिएंट का वर्ग। तो आई का कोफिशिएंट कितना -2, इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सभी के कोफिशिएंट -2 है तो -2 का स्क्वायर कर दिया हमने। कितना हो जाएगा ये देखो 4 4 4 और ये कितना जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ पर ये 12। अब हम थोड़ा सा इसको एक नज़रिए से और देखेंगे। बी मोड ऑफ बी इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से 2 × 2 × 3। 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो हो जाएगा यहाँ पर 12। अब यहाँ पर पेयर किसके बने 2 के, तो 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया तो ये हो गया हमारा 2√3। ठीक है,
हमारे पास ए का वैल्यू भी हो गया एंड बी का वैल्यू भी हो गया और ए डॉट बी का वैल्यू भी हो गया। अब हम इस इक्वेशन सॉरी ये जो दे रखा है फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना जाएगा आपका कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी माइनस का 6। अब हमको देखना मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए का मान कितना रूट ऑफ 3। मोड ऑफ बी का मान कितना है 2 रूट ऑफ 3। थोड़ा सा यहाँ पर देखना रूट 3 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 3 और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 6। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 6 बाय में 6 तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोस थीटा ये कितना है यहाँ पर -1 इस टाइप से देख लो थोड़ा सा ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू कोस 180। कोस से कोस कैंसल तो थीटा कितना निकला हमारा 180। हमको क्या फाइंड आउट करना था एंगल। एंगल मीन्स क्या होगा हमारा कोण। तो हमने कोण को फाइंड आउट कर लिया। जब भी कोई क्वेश्चन आए कि एंगल को फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, तो नोट कीजिए इसको आप।